Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Som Prakash and today our topic is chapter 8 trigonometry. Trigonometry is a very important chapter of class 10th. Trigonometry is derived from the Greek words trigon plus metron. तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ट्राइगॉन प्लस मैट्रन इन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. द मीनिंग ऑफ ट्राइगॉन इज ट्राइंगल एंड द मीनिंग ऑफ मैट्रन इज मेजरमेंट. Hence the meaning of trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. तो किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है तो उनकी मेजरमेंट जिस टॉपिक में हम स्टडी करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. In this chapter we will study some ratios of the sides of a right triangle with respective to its acute angles, and these ratios are called trigonometry's ratios of the angle. In a right triangle we have one angle is equal to 90 degree and two angle which are acute angles. Let ABC is a right triangle, right angled at right angled at B. Then angle A and angle C are acute angles of this triangle. So we see the ratios of sides of triangle ABC with respect to angle A or angle C. In a right triangle, the sides of a right triangle we specifically mentioned them. The side opposite to angle 90 degree is called hypotenuse. And one side is called base and other is perpendicular. तो इस चैप्टर में हम जिस एंगल के विद रिस्पेक्टिव टू साइड्स की रेशो देख रहे हैं, हमारी जो बेस होगा जिस एंगल पर वो बना हुआ है उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो उसके लिए बेस होगा और उसकी अपोजिट साइड जो है वो उसका परपेंडिकुलर बनेगी. सपोज आप एंगल सी के विद रिस्पेक्टिव टू आप साइड्स की रेशो देख रहे हैं तो सी की का जो बेस होगा वो साइड बी सी और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो साइड ए बी होगी. तो here BC is base with respective to angle C and AB is perpendicular with respective to angle C. लेकिन अगर आप एंगल A के हिसाब से देखेंगे तो एंगल A के हिसाब से AB आपका बेस होगा और A के अपोजिट साइड BC है. BC विल बी द परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्टिव टू एंगल A. तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है. तो कोई भी एंगल एक्यूट एंगल जिसके विद रिस्पेक्टिव टू आप साइड्स की रेशो ले रहे हैं तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो उसके विद रिस्पेक्टिव टू बेस होगा और उसकी अपोजिट साइड जो है वो उसका परपेंडिकुलर बनता है. और साइड जो कि 90 राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. हाइपोटेन्यूज इज फिक्स बट बेस एंड परपेंडिकुलर जो आपका होगा वो विद रिस्पेक्टिव टू एंगल चेंज होता रहेगा. एंगल की एडजेसेंट साइड बेस बनेगी, एंगल की अपोजिट साइड जो है वो उसका परपेंडिकुलर होगी. तो इस चैप्टर में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो आप किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स की रेशो के रूप में देखते हैं. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा, देन विद रिस्पेक्टिव टू थीटा वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. दीज आर साइन थीटा, cos theta, tangent theta, cot theta,
सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो ये 6 रेशो हमारे पास हैं। तो साइन थीटा जो है इस एंगल थीटा के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस बी सी है। तो ए बी और ए बी और ए सी की जो रेशो होगी वो आपका साइन थीटा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होती है वो आपका साइन थीटा बनता है। बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होगी उसको हम कोस थीटा के नाम से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होगी उसको हम टेंजेंट थीटा से डिनोट करते हैं। बेस बाय परपेंडिकुलर कोट थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस साइन सीकेंट थीटा एंड हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका कोसिकेंट थीटा होगा। तो यहाँ पर आप दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड और इनके रेसिप्रोकल लेके हमारे पास टोटल 6 रेशोज बनती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम से जानते हैं। दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो थीटा है हमारा एक्यूट एंगल है, दोनों में से कोई भी एक एक्यूट एंगल हो सकता है, उसके विद रिस्पेक्टिव तो आप रेशो देखेंगे। और जो साइन और थीटा है ये प्रोडक्ट में नहीं है। विदाउट एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कोई वैल्यू नहीं है। अकेला साइन, अकेला कोस, अकेला टेंजेंट, मैथमेटिकली इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इनके साथ एंगल को ऐड नहीं करते। तो ये वर्ड्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते जब तक आप इनमें एंगल नहीं लगाते हैं। तो हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक जिसको मैं कहता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इस ट्रिक को यूज़ करके हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं उनकी रेशो किन किन साइड्स की वो रेशो होगी उसको हम याद करने में हमारे लिए आसानी रहती है। आई रिपीट द ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P for पंडित, B for बद्री, P for प्रसाद, H for हर, H for हर, B for बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे आप बाय का साइन लगा दें और ये आपका बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, उल्टा चलेंगे फिर कोट थीटा सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा आपका P बाय H बनता है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल हैं दोनों एक दूसरे के। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट एंड कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिमिलरली कोस थीटा आपका बनेगा B बाय H और सीकेंट बनेगा H बाय B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कोट थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट और कोट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इस रेशोज को याद करने में आपको इजी रहता है। सेकेंडरी एक चीज़ हम इसमें एक्सरसाइज करने से पहले और देखेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा ये रेशोज हैं, और रेशो जो होती है उनको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सपोज आपका परपेंडिकुलर 6 है, बेस 8 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। तो आप P बाय B की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो 6 बाय 8 आपके पास आ रहा है रेशो। तो आपने इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इट विल बी 3 बाय 4। तो इसमें हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। कई बार हमें रेशो दी हुई होती है जैसे P बाय B, तो यहाँ पे जब आप P की वैल्यू लेते हो यहाँ पे 3 हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या था, ये 6 था, हमने इसको 2 पे कैंसिल किया हुआ है। तो इस चीज़ कई बार हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारी एक्चुअल वैल्यू हैं उनको हम किसी नंबर पे कैंसिल कर देते हैं। तो वो क्या नंबर है उस चीज़ का हमें नहीं पता, इसलिए हम जर्नली इसमें K लेट कर लेते हैं एंड B इज इक्वल टू 4K। तो यहाँ पे K की वैल्यू जो है इसको 2 आएगा, क्योंकि हमने इसको 2 पे कैंसिल किया हुआ है। 3 2 जा 6 बन जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम
हमारी जब एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि के कहाँ से आ गया है, तो के एक्चुअली में अगर हमने रेशो को किसी नंबर पे कैंसिल किया हुआ है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअली मेजरमेंट लेके आ सकते हैं किसी साइड की। तो अगर किसी पे कैंसिल नहीं किया तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करके किसी ट्रायंगल की साइड्स जो हैं उनकी रेशो को फाइंड आउट करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें, इस ट्रिक को ध्यान में रखें। ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है इन रेशोज़ को याद करने में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट सीकेंट कोसिकेंट। और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं ऐसे कि साइन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, कोसिकेंट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिमिलरली कोस थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा कोस थीटा का, टेंजेंट थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है और कोट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से करें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली क्लासेस जो आपकी 1 2 में अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।